दरूद पढ़ लो मोहम्मद वाले मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। जिस तरह के तमाम हज़रात इल्म छे कि एक हमसाए मजालस जनाब सईदा मखदूमा कायनात के नाम तो मनसूब है। अज भी एक फातिमा की शहादत है और मैं चाहवागा कि राय साहब इस फातिमा मादर हजरत अब्बास की शहादत से जरूर कुछ ना कुछ इरशाद फरमावन, क्योंकि इस बीबी दे भी बड़े एहसान है। सब तो बड़ा एहसान है कि 4 पुत्र इस बीबी दे करबला च शहीद होए ने। सारी जिंदगी रोया हुसैन ने, सारी जिंदगी अपने पुत्र का नाम लैके वहन नहीं किया। इस तो बड़ा एहसान इस बीबी का की। बला तखीर मुल्तमिसा मैं राय साहब के बारे की अर्ज करा। ये शायर कुछ ऐसे अजीम बंदे होंगे जिहड़े मालिक दे चुने हुए लोग होंगे जी। देखो ना, शायर की बहुत बड़ी एक एक सतर हो सकता है 100 किताब का मजमूमा होवे। अक्सर तुसी सुनिया ना कि दरिया नूं कूजे च बंद कर दिता है, तो वह दरिया नूं कूजे च बंद शायर ही कर सकता है। तो मैं मुल्तमिसा शायर अहले बैत जनाब राय अली इमरान साहब थे कि वह अपनी मुहब्बत और अकीदत का इजहार फरमान। तो कल इंशाअल्लाह 8 बजे अल्लामा आसफ रजा साहब और 9 बजे हबीब रजा साहब खिताब फरमाएंगे। तो परसों और तरसों 9 बजे अली नासिर साहब 9 to 10 और 8 बजे हबीब रजा और गुलाम अब्बास सदफी साहब खिताब फरमाएंगे। ये जरा याद रखना है। राय साहब बिस्मिल्लाह। दरूद पढ़े बावाज़े बुलंद। दुआ है इज्जत वाले दरबार में जितने इज्जतदार आए हो, सुल्तान करबला की करीम माँ किसी को खाली दामन न जाने दे। ये 5 रोज़ यकीनन मुवद्दत मोहब्बत में गुजर जाएंगे और इन दिनों का पहला एहसास यही है कि हम इन्हीं दिनों के लिए खलक हुए हैं। हमारी ज़िंदगी का मकसद यही है। अगर हमारी ज़िंदगी का कोई मकसद और होता तो पूरे साल में वो भी हमें नज़र आता। मजलिस आज़ाद से मजलिस आज़ाद तक साल गुजर जाता है और यही हम ज़माने को 14 के फ़ज़ाइल में नारे बुलंद करके बताते रहते हैं कि हर बंदा नमक हराम नहीं होता। आप जी सलामत रहे। हुसैन की माँ जितने हाथ उठे हैं यकीनन 14 की बारगाह में उठते हैं। हाथ उठाते हो जाकिर के लिए नहीं उठता, मोहब्बत अली में उठता है। दाद जाकिर को हो जाती है, सलाम अली का हो जाता है। यकीनन वो हाथ उठता है, तस्वीर उस कैमरे में आ जाती है जो इमाम ज़माना ने लगाया है। फिर उसी हाथ पे सवालनामा आता है। सवाल मोमन पे होते हैं, जवाब अली या अली का कोई बेटा दे देता है। चूँकि हम गुनाहगार काम इल्म, यकीनन एक ही सहारा है हमारे पास कि हमें वो बंदा अच्छा नहीं लगता जो 14 का दुश्मन होता है। ना हमारे अमाल इस काबिल, ना हमारी तहारतें, ना इल्म। किसी बंदे ने
अली के कदम चूम कर कहा, या अली, रिश्तेदार मुझे ताने देते हैं, मुझे कुरान पढ़ना नहीं आता। अली फरमाते हैं, आज के बाद रोना नहीं, अगर कोई कुरान न पढ़ने का ताना दे तो उसे कहना मुझे कुरान नहीं आता, मुझे नातिके कुरान आता है। क्या बात है, सलामत रहे आप जी शुक्रगुजार हूँ आपका, शुक्रगुजार हूँ आपका। आप जी आबाद शाद रहे, शुक्रगुजार हूँ। 4 मिसरे के सामने आ गए। बहुत बड़ी शख्सियत दुनिया से चले गई, शहादत का रुतबा मिला सरकार अलामा साहब, अलामा नासिर साहब। वो जहाँ कहीं भी मुलाकात होती तो इन मिसरों का यकीनन पहरा था उनकी तबीयत पर। तो अक्सर कहते थे कि राय ये मिसरे नहीं है, ये एक ऐसी हकीकत है जिसे हजम करना मुश्किल है। तो मेरा दिल है कि आज वो 4 मिसरे पढ़ूं। और मेरे पढ़ाई में फ़र्क है लेकिन आपकी समात में नहीं है। यहाँ पे लफ्ज़ ज़ाया होने का इम्कान ही नहीं है। और दुआ है, एक याद रखना, ये फ़र्श अज़ा, इसमें कुछ रिश्ते जुड़े हुए हैं। अज़ादार, बानियान, मातमियान, जाकिर, सबसे बड़ा मुकाम आइमा के नज़दीक उसका है कि जो फर्श अज़ाब बिछाता है। चूंकि उसकी दलील देने लगा हूं, हशर के मैदान में अंबिया की कतार होगी तो एक गिरोह आएगा जिसकी पेशानियों का नूर अंबिया को मुतासर करेगा। वो बारे इलाज से कहेंगे, मालिक ये कौन आए हैं जिनके चेहरे ऐसे रोशन हैं कि हम भी मुतासर हो रहे हैं। तो सूरज बोलेगा और सूरज बोल के कहेगा, ये वो आ रहे हैं जो हुसैन की फर्श अज़ाब बिछाया करते थे। एक जाकर पढ़ाओ, खुद पढ़ लो, लेकिन जो अज़ादार है, जो शिया है, वो घर में मजलिस करवाए, लेकिन मजलिस जरूर करवाया करो, क्योंकि ये वादा है जनाब सैयदा का, वही के भेष में इल्फाज के मुसल्ले पर। अब झोली फलाना ये मैं मिसरे नहीं है आज के दिन के नहीं, जब तक रहोगे मैं नौकर के हक में दुआ करोगे। इसका नतीजा इतना बड़ा है, वही के भेष में इल्फाज के मुसल्ले पर ये पंजतन का कसीदा नमाज पढ़ता है। ये हलाल ज़ादों का हजूम है, ये अली वलीउल्लाह पढ़ने वालों का हजूम है। जी आप वही के भेष में इल्फाज के मुसल्ले पर ये पंजतन का कसीदा नमाज पढ़ता है। मिन्नत कल भी की, जब तक सांस है मिन्नत करता रहूंगा कि सर हिलाने वाले का आजकल नहीं पता चलता इसका किस पार्टी से ताल्लुक है। हाथ उठे तो पता चलता है गदीर वाले अली को सलाम करके रिस्क लेने आया है। वही के भेष में इल्फाज के मुसल्ले पर ये पंजतन का कसीदा नमाज पढ़ता है। ए फातिमा तेरी कच्ची लहद का रुख करके नबी का आज भी रोजा नमाज पढ़ता है। आप जी सलामत रहे, हुसैन की मां राजी रखे। आप जिए आप। अब आदो शाद रहे, हुसैन की मां राजी रखे। आप जी, आपकी क्या बात है। फातिमा तेरी कच्ची लहद का रुख करके नबी का आज भी रोजा नमाज पढ़ता है। बंदों ने कुछ झूठ में सच मिला लिया। बड़े कहते हैं कि जिस झूठ में थोड़ा सा सच मिला लेना वो खतरनाक हो जाता है। यानी कि यहां पे हमारा हजूम है, ये सच है, लोग भी हैं। अब कोई इसमें झूठ मिला दे तो यहाँ पे 500 बंदा बैठकर ताश खेल रहा था, ये झूठ है। तस्वीरें बन जाएं, वो झूठ एक सच है कि बैठे तो हैं 500 हैं, ये झूठ आ गई है खतरनाक। इसी तरह मौलवी को कुछ बातें हजम नहीं हुई। अर्श पे अकद हुआ है सैयदा अली का, मौलवी को हजम नहीं हुआ। उसने कहा सारे जोड़े ही आसमान पे बनते हैं। वो एक मौलवी ने कहा ना, मैंने कहा जाहिल, अगर जोड़े आसमानों पे बनते हैं तलाकें जमीन पे क्यों हो जाती हैं। यानी कि उन्होंने कहा जी सारे जोड़े, यानी कि जब कोई बात होगी, अकेली बात हो ना
तो फिर बंदे कहते काफ़ी मिला लें। ऐसे ही एक बात हुई नबी मिंबर पे, तो 5 साल के हुसैन चलते आए, रसूल अल्लाह ने खुतबा रोका, हस्बे आदत हुसैन की पेशानी चूमी, अपने जानों पे बिठाकर एक जुमला कह दूं, किताब का हवाला भी है लेकिन मुझे बेकरार कर रही है रवायत, ना पढ़ूं तो फिर दुखी हो जाऊंगा। जानों पे बिठा के कहते मेरे जानों पे वो बैठा है जिसका दादा इब्राहिम और इस्माइल से अफजल है। कम बंदे समझे हो, मेरे जानों पे वो बैठा है। अभी कहा ही था एक बंदा ना कि बोला आज के दिन का तोहफा है। एक बंदा खड़ा हो गया, या रसूलल्लाह आप खुतबा अल्लाह की मर्जी से देते हैं ना? फरमाया बिल्कुल। तो फिर अल्लाह की मर्जी से खुतबा देते देते रुक जाते हो? फरमाते रुकना भी अल्लाह की मर्जी होती है। सलामत रहो। नहीं, रुक जाते हैं जब हुसैन आता है, हसन आता है, बादशाह फरमाता है इसलिए रुकता हूं, ये वो आया है जिसकी मां के पैरों के नीचे जन्नत है। जिसकी मां के पैरों के नीचे जन्नत। मौलवी ने बात सुनी, बात फैल गई मदीने में, बड़ी मशहूर बात। लोग गलियों में हुसैन की मां के पैरों के नीचे जन्नत है। 1 सदी तक तो मौलवी चुप रहा, फिर उसने कहा सारी माओं के पैरों के नीचे जन्नत है। अक्ल के अंधे, तुझे समझ नहीं आती, माँ की बड़ी इज्जत है, बड़ा ही वकार है, लेकिन वो माँ तेरी जन्नत का वसीला क्या बनेगी? खुद आप जो दोज़ख के अंगारों में जलेगी। पीछे रह रहे हो ना आप, दुखी कर रहे हैं मुझे। वो माँ तेरी जन्नत का वसीला क्या बनेगी? खुद आप जो दोज़ख के अंगारों में जलेगी, उस माँ के ही कदमों में फकत पाओगे जन्नत जो फातिमा ज़हरा की गुलामी में पलेगी। आप जी सलामत रहे, हुसैन की महाराजी रखे। उन्हें कहा सारी माओं के पैरों के नीचे जन्नत। माँ का मुकाम है, लेकिन जन्नत अगर नुत्फे से पैदा होने वाले के पैरों में आ जाए तो हुसैन की सरदारी कैसी? तुझे पता ही नहीं। ये वो बातें हैं जो सदियों से हो रही हैं, लेकिन बंदे कहते जी हम तो सदियों से सुन रहे हैं। लेकिन याद रखना, कुछ बातें बंदे इसलिए नहीं करते, दाद नहीं होती, लेकिन बात पूरी जिम्मेदारी से करने जा रहा। कोई भी नहीं जानता इस बीबी को। 4 मिसरे हैं, मैंने मिंबर से कभी पढ़े नहीं, लेकिन आपका इत्मीनान इतना बड़ा है, अगर आपने सुन लिए तो फिर हर जगह पढ़ूंगा। कुछ यूं अदूब पे खौफ है ठहरा बतूल का। मिंबर पे हूं, पहली बार ही पढ़ने लगा हूं। कुछ यूं अदू पे खौफ है ठहरा बतूल का, जस्दे अब्बास में है लगा पहरा बतूल का। जस्दे अब्बास में है लगा पहरा बतूल का, और ज़ैनब की माँ को क्यों ना हिजाबे खुदा कहो, मरियम भी जानती नहीं चेहरा बतूल का। ये अकीदा बोला है। सलाम है उठे हुए हाथों को, सारे मिल के अली हक। आप जी आप जी सलामत रहे। अल्लाह। 5 साल जाहिर जनाब सैयदा 5 साल की, जाहिर है इनका उम्र से कोई ताल्लुक नहीं होता, ये याद रखना। चूंकि ये रूहों ने इताअत की है अली वलीउल्लाह की। तवज्जो है ना? अब मुझे नहीं पता कि अल्लाह का क्या नाता है 14 से, हमें नहीं पता। कभी कभार तो हैरानगी के समंदर में गोताजन होके थोड़ा बहुत महसूस हो जाता है कि अल्लाह जाने माजरा क्या है। जिस अल्लाह को नबी का मुसल्ले पे ज्यादा देर खड़ा रहना गवारा नहीं, वो कहता है बतूल के दरवाजे पे खड़ा रहे। हाँ नहीं यार, इशारे नहीं समझते ना आप, तो फिर परेशानी होती है। एक बात मैं जिम्मेदारी से करने जा रहा हूं, नौकर की हैसियत से सुन लेना, इंतहाई शुक्रगुजार हो। ये बात अजीब है, बात सुनी है आपकी। बीबी ने यूं ही घर में बैठे बैठे 5 साल की जनाब सैयदा आसमान को देखा,
जनाब खदीजा को, अम्मा मेरा दिल है बाबा मिंबर पे हो, मैं मस्जिद में जाऊं। अब चूंकि बाप और बेटी के दरमियान बीबी जानती है, फरमाती न तुम्हारी समझ आती है न तेरे बाप की समझ आई है। हाय हाय क्या बात है, सलामत रहो। ये बात करने जा रहा हूं बड़ी जिम्मेदारी से। बीबी ने इरादा किया, उधर जिब्राइल पहुंचा मस्जिद में, रसूल अल्लाह के कदम थामे। फरमाते बेवक्त क्यों आया? अब मेरा कसूर नहीं है, मैंने वही पढ़ना है जो 14 मुझे खैरात में दे देते हैं। चेहरों की मुस्कुराहट 14 सलामत रखे, थोड़ा सा साथ देना। बेवक्त फरमाया उसने भेजा। क्यों? वो कह रहा है हमारी मस्जिद की सिमत देखो, हया की इसमत चली है घर से। ये सलामत रहे, ये बातें मुश्किल है, मैं बिल्कुल आसान लफ्ज़ से कहने लगा हूं। हमारी मस्जिद की संत देखो, हया की इस्मत चली है घर से। तुम्हारे मिंबर को शर्फ देने हया की इस्मत चली है घर से। तुम्हारे मिंबर को शर्फ देने हया की इस्मत चली है घर से। वजूद रहमत की आबरू और बका की इस्मत चली है घर से। अल्लाह ने कहा तुम्हारी बेटी नहीं है इस पल, खुदा की इस्मत चली है घर से। तुम्हारी बेटी नहीं है, मैंने आसानी से पढ़ दिया, आपने सुन लिया। अब नतीजा सुन के देखता हूं, बंदे के दिल में अली भी हुआ और वो गदीर वाले अली को सलाम करके रिस्क कैसे नहीं लेता। अल्लाह बिस्मिल्लाह, दरूद पढ़ लें बाबा से बुला। इजाजत है कितना? वाह, ये मोहब्बत है। मैं रुक गया हूँ और मैं 2 बातें थी, मैं करना भी चाहता था। मैंने कहा चले भैया साहब भी आ जाए, इनसे भी दुआ, चूंकि जाकिर से दाद तो नहीं, दुआ ही होती है और बात भी बड़ी महंगी है। फरमाया तुम्हारी बेटी नहीं है इस पर, खुदा की इस्मत। आपने मुझे देखना है, आप भैया साहब को देखते रहेंगे और मैं ज्यादा पढ़ जाऊंगा, फिर उनका टाइम भी मुझे पढ़ना पड़ेगा ना। तुम्हारी बेटी नहीं है इस पर, खुदा की इस्मत चली है घर से। रसूल ने आसमान को देखा, मालिक इरादा, फरमाया तुम्हारे असहाब की नजर पर हया का पर्दा पड़ा रहे। तुम्हारे असहाब की नजर पर हया का पर्दा पड़ा रहे। बतूल जब तक न बैठ जाए मेरा मोहम्मद खड़ा रहे। ये आजादारों के उठे हुए हाथ, मेरा मोहम्मद। बतूल जब तक न बैठ जाए मेरा मोहम्मद खड़ा रहे। एक बात थी, ये जब मिंबर से नहीं पढ़ी गई, एक बार पढ़िए। और ये यकीनन बात जब हो रही थी आप साथ थे, हम ना जमीन पे थे ना आसमान पे। आपको याद होगा कि लाहौर से हम उड़े यहाँ से दुबई के लिए, कुछ मजालिस वहाँ पढ़नी थी कुछ रोज, तो जहाज में ये मिसरे हो रहे थे। ख्याल कब का था? मुकम्मल फिजा में हुआ। अल्लाह ने एक बात की थी अपने नबी से कि 40 रोज तक खदीजा के हुजरे में नहीं जाना। 40 दिन तक मैं चाहता हूँ खदीजा में रात में जियारत का फासला रहे। तवज्जो है, यहाँ 14 बंदे समझ गए मैंने जो बात की है, जियारत का फासला रहे। मालिक यकीनन आपका अमर है। तो मंजर बादशाह फरमाते तुम्हारे दरमियान एक नूर उतारना चाहता हूं, ये फासला रहे। बस 41वां रोज था। इससे मुश्किल बात कर चुका हूं, ये आसान है, लेकिन पहली बार करने जा रहा हूं मिंबर से और मेरे सामने बोलता हुआ मजमा है। खलीदार बैठे हो, बतूल की चौखट पे सजदा करना सवाब समझने वाले हो। 41वां दिन रसूल अल्लाह बीबी खदीजा के हुजरे में आए। बीबी मुसल्ले पे जैसे रसूल को देखा, देख के कहती अल्लाह के नबी कुछ कहना चाहती हूँ, अल्लाह के नबी कुछ कहना चाहती हूँ। रसूल मुस्कुरा के कहते कहो। जानते हुए पूछा। बीबी कहती मेरे हबीब हकीकत सुनो खदीजा से। ये जो इलामा इकबाल बन के बैठा है उससे सामने हाथ बांधता हो, गदागर बन के बैठा
बैठना, फकीर बन के बैठना। जब तक सांस चलेगी नौकर के हक में दुआ करोगे। मेरे हबीब हकीकत सुने खदीजा से, मेरे हबीब हकीकत सुने खदीजा से, तेरे बगैर दुआ में असर नहीं आता। कि सांसें देख रही हो हिजाब वहदत में, सिवा बतूल के कुछ भी नजर नहीं आता। अल्लाह अकबर, सलामत रहिए। उठे हुए हाथ मिल के हाय कि सांसें देख रही हो हिजाब वहदत में, सिवा बतूल के कुछ भी नजर नहीं आता। अच्छा, मुझे खैबर नहीं पढ़ना, वो बड़ा सुना है, बड़ी जंग है ये। खैबर के बाद भी एक मंजर है खैबर का, वो नौकर नहीं पड़ा। अली ने जंग जीत ली, माल तकसीम हो गया, अली घर आ गए। तारीख यही कह रही, थक तो नहीं गए। यानी कि एक दरवाजा फिजा में, एक मुसलमानों में तकसीम हो गया। वो जो तकसीम हो रहा था ना, तो एक दूसरे से कह रहे थे काश वो भी दरवाजा होता तो थोड़ा सोना ज्यादा मिल जाता। कल आपस में बात रहे थे, हवा ने अली के कदम चूमे। यार इतनी बातों पे तो बोल, ये तो अली के बिल्कुल छोटे छोटे फजाइल हैं, इन पे बोल लिया करो। अली करीब आए, कहते क्या कह रहे हो? वो भी होता। बादशाह फरमाते अली खैरात बांटे, फर्शी लें अरशी वैसे रह जाए। क्या बात है, सलामत रहे। उठे हुए हाथ। अब बात थोड़ी सी मुश्किल नहीं है, आसान है, और बात में बड़ी बात है, और फजाइल की हो सकता है यही बात हो। ये साहब भी आ गए, अब अली घर आ गए। तारीख कहती कि सहाबा के बच्चे सोने की डलियों से खेल रहे थे, और फाते खैबर हाय हाय जैसी वजहुल्ला दरे हिजाबुल्ला पे आए। अब आप इम्तिहान लेते रहोगे ना। दरवाजा खुला, अली अंदर आए। बीबी ने अली को देखा, दोनों हाथ खाली। अली आके बैठ गए। तेरी चुप की कसम है, कम से कम आज रात का बात है, करवटें बदलते हुए भी नौकर के हक में दुआ करोगे। याली सुने आपको दो हिस्से मिले, हाथ दोनों ही खाली। बतूला आप जानती है ना, अल्लाह की मखलूक में रिज्क बांटना मेरी ही आदत है। याली अब मैं कहाँ से लफ्ज़ ले आऊं यार। अब बंदे अपनी खामोशी से अहद कर बैठे हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकता, और वैसे भी मिन्नत करता रहता हूं, यहां बैठ के बोला कर। जमीन पे जब भी बैठो तो बुलंद आवाज से अली का नाम लिया करो। ये वैसे चुप रहती है, ईशा के बाद सारी खबरें अली को देती है, और मैं मिंबर पे खड़ा हूं, ये रवायत नहीं आयत है। रावी मौलवी नहीं, सैयदा का दूसरा बेटा है। नहजुल इसरार किताब है। हुसैन कहते मैं घर में कुरान पढ़ रहा था, ये भी बेनियाजी हुसैन की, अल्लाह जाने हुसैन कुरान पढ़ता है या कुरान हुसैन को पढ़ता है, अभी कौन फैसला करवाएगा। हुसैन कहते मैं घर में कुरान पढ़ रहा था, या मैंने एक आयत पढ़ी, वकालल इंसानो मालेहा यौमइज़िन तहद्दसु अखबारहा। वो इंसान जो जमीन से गुफ्तगू करे और जमीन उसे अपनी खबरें दे। हुसैन कहते मैंने आयत पढ़ी, मेरे बाबा अली चलते चलते मेरे करीब आए, पहले मेरा दाया रुखसार चूमा, फिर बाया रुखसार चूमा, मेरी पेशानी चूम के कहते बेटा हुसैन, इस आयत में अल्लाह जिसका तारफ करवा रहा है ना, वो कोई और नहीं तेरा बाबा अली है। आप जी सलामत रहे। अब आदो शाद रहे हुसैन की महाराज आप जी। और भाई जो किसी बंदे को बाप कहने के लिए भी औरत का मोहताज हो ना, उसे क्या पता अली क्या है, उससे मशवरा नहीं करना। हाँ, हमने मौला से लिया है, पहला मौला हमारा मोहम्मद है, उसने बताया है, उसी से मशवरा करना। तवज्जो,
आप जानती हैं, तो बस घर आया हूं तो हाथ खाली। बीवी चुप करके बैठी, सामने अली बैठे रहे। अब काफी देर हो गई, ना बीवी बोली ना अली बोले। फाते खैबर कहते, बिनते पैगंबर पूछेंगी नहीं मैंने जंग कैसे की। अब उस बंदे ने मुझे दुखी करना है जिसे बात समझ आई और वो बोल ही ना सका। पूछेंगी नहीं मैंने जंग कैसे की। बीबी कहती, जब जानती हूं तो क्या पूछूं। यार साथ वाले भी, मुझे आपके चेहरे नजर आ रहे हैं। यहां अंधेरा भी हो जाए ना तो जो मुसल्ले पे अली वलीउल्लाह पढ़ता है उसका चेहरा चमकता ही रहता है। और यह हकीकत बात है, मुझे दिखाई दे रहे हैं यहां पे जितने आए हो। जब जानती हूं, एक बात करूं, है बात अहम, इशारे की तरह गहरी है, यकीनन बीए साहब बेहतर समझेंगे, समझना सबको चाहिए। जानते हुए ये ऐसी बातें करते ताकि हम कम इल्मों तक ये बातें पहुंच जाए। अली फरमाते, आप मैदान गई नहीं, कोई मुझसे पहले आया नहीं, आप क्या जानती हैं। बीबी फरमाती, या अली आप जानते हैं कि मैं जानती हूं। खरीदा है आपने मुझे। जानते हैं कि मैं, आप जानते हैं कि मैं, लेकिन आप मुझसे सुनना चाहते हैं। अली फरमाते, बिल्कुल, मखलूक की तस्बीहां रुकी हुई। हाय, अब वो मंजर ही क्या होगा, वजहुल्लाह के सामने हिजाबुल्लाह। अब कौन जाने क्या होने वाला। अली फरमाते, बिनते पैगंबर बताएं क्या जानती हैं। बीबी फरमाती, या अली अभी अभी ताज़ा तरीन हालात आपके जहन में है, अभी अभी आप जंग करके आए हैं, बस मुझे ये बताएं यहाँ से मदीने से खैबर का फासला कितना है। फरमाते, तेज तरीन घोड़े 15 दिन ले लेते हैं। बीबी फरमाती, ठीक है, आप कितनी देर में गए। मैंने माफी नहीं उस बंदे को देनी जिसका रिज़्क़ बतूल की चौखट से आता है। आप कितनी देर में। फरमाया, चश्मे ज़दन में। कहते, फिर मान लेना जानती हूं, कई रोज के मुश्किल रस्तों को आसान बनाया ज़हरा ने। कौन सा मातमी हाथ है जो उठ रहा है। कई रोज के मुश्किल रस्तों को आसान बनाया ज़हरा ने। जिब्रील से बेहतर उड़ने का दुलदुल को बताया ज़हरा ने। जिब्रील से बेहतर दुलदुल को बताया ज़हरा ने। जिब्रील से बेहतर उड़ने का दुलदुल को बताया ज़हरा ने। याली मंजर तो याद है ना आपको, पत्थर भी मोम नजर आए जब हुक्म चलाया ज़हरा ने। ये अज़ादारों का हजूम है। पत्थर भी मोम नजर आए जब हुक्म चलाया। पत्थर भी मोम नजर आए जब हुक्म चलाया। ये सब कितने लुत्फ हैं, कितने सजदे हैं इस मिसरे के शुक्राने के लिए। पत्थर भी मोम नजर आए जब हुक्म चलाया। ज़हरा ने यहाँ पत्थर रख, मकरूज अली का हुआ तो फट के किरचियों से अली किनारे बुलंद हो गए। बीबी फरमाती, खैबर का दर जो मिलता नहीं सजदों से उड़ाया ज़हरा ने। क्या बात है। हाय हाय, अब बात समझ आई यहाँ पे। अच्छा, मुझे भी समझ नहीं आई कि बीबी क्या कह रही है। अली इकरार नामे पे दस्तखत कर रहे। ऐसे ही हुआ, बाद में पता चला जब मदीने आकर ना बंदों ने कहा, सरकार जंग भी जीत ली, माल भी मिल गया, बताएं तो सही ये दरवाजा अली ने उखाड़ा कैसे। रसूल फरमाते, ये अली ने जाती कुव्वत से नहीं, कुव्वत इलाहिया से उखाड़ा है। तवज्जो है, कुव्वत इलाहिया। अब मैं उसी से में पहली बार मिंबर से ख्याल है, यकीनन उस पे आपके चेहरों की रोशनी बता रही है। बीबी फरमाती, खैबर का दर जो मिलता नहीं सजदों से उड़ाया
ज़हरा ने, अब मंजर कशी देखना जो सुखनवरी से मोहब्बत रखते हो, खैबर का दर जो मिलता नहीं सजदों से उड़ाया ज़हरा ने। बीबी फरमाती फिर आपने मरहब काट दिया और ये दीवारों का सहारा ले बैठे हो, फिर आपने मरहब काट दिया। ये बात तो दाद की हामिल थी, उस वक्त भी आपके हाथों में ज़हरा की ताकत शामिल थी। आप जी सलामत रहे, उठे आप जी सलामत रहे। आपकी क्या 8 मिनट है मेरे पास जो वक्त मिला है, उसी में एक बात करूं। देखिए जरूरी होती है, जो बंदे कहते हैं ना इनसे ना मांगो, तवज्जो है, वो अल्लाह के होते हुए ना हमसाये से उधार मांगते हैं। हाय हाय ओए 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 क्या बात है आपकी यार, सारे समझ जो कहते हैं ना अली से ना मांगो शिरक हो जाता है? हैरत है। अब बात मैं पर्दे में करता हूं, इशारा समझ लेना, समझदार बैठे। बंदा नए नवेले जोड़े को, शादीशुदा को बिहार ले आए और दूल्हे को एक कमरे में बंद करे, दुल्हन को दूसरे में, और पहरे लगा दे, मिल ना सकें, और दुआएं औलाद की करने लग जाए। ओए होए समझ अक्लमंद कहेगा यार पागल हो गए, औलाद देता वही है लेकिन वसीले से। हाय हाय तवज्जो है आप जियो। फांसी हो जाए ना बंदे को तो रहम की अपील लिखते हैं, अल्लाह भी होता है तो जज से कहते जी ये वो रहम की अपील होती है। आज तक किसी मौलवी ने कहा है ये शिरक है? शिरक होता ही नहीं। अगर अली की वजह से शिरक होता तो सबसे बड़ा इस मौलवी के नजदीक शिरक खुद अल्लाह ने कर लिया, अपने ही घर में उतार दिया। सही सबसे बड़ा एक बात करना, लेकिन मैं बात करने जा रहा हूं इंसानों की नहीं, इनकी हुकूमत बताने। इसी बात फजाइल की आखिरी बात, 2 जुमले मुसीबत के सुन लेना। बीए साहब आ गए और यकीनन काफी सारे लोग चेहरों की रोशनी बढ़ाने के लिए। यहूदियों की बच्ची है, 7 साल की बच्ची है यहूदियों की, 9 उसके मामू हैं, बाप अंधा है, मैं बताने जा रहा हूं, और मां भी यकीनन उसी नजरिए की। वो 7 साल की बच्ची सुबह घर से उठती, जनाब सैयदा की चौखट पे सजदा करती। नहीं 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 नहीं, नहीं मैं यार देख लिया मैंने आपका, उसी लिए कीमती लफ्ज़ आपके हवाले करने लगा। अंदर चले जाती, सारा दिन गुजारती, वापस। अब मां परेशान, भाइयों से कहती कि ये बच्ची हमारी है, रहती मोहम्मद की बेटी के यहाँ। बाप अंधा था, बाप ने भी कहा इसे पकड़ मार, और अगर बड़ा मारा है समझाया। एक भाई कहता है कुछ ऐसा कर इसे खत्म कर दे। तवज्जो, उसने कहा पागल हो गया, ये रहती है नबी की बेटी के यहाँ, अगर इसे नुकसान पहुंचाया, इसे बचाने के लिए मोहम्मद आ जाएगा, मोहम्मद आया तो पीछे अली भी आएगा। तवज्जो सलामत रहे, हाथ जो रिस्क ले रहे हैं यार, तो कबीले में ताकत है कि अली से लड़े। वो परेशान होते गए। वो एक दिन बच्ची गई, तवज्जो, 2 जानू जनाब सैयदा के सामने। बीबी मेरे बाप की आंखें अंधी हैं, बेनाई नहीं, कुछ हो सकता है? बीबी कहती मसला तेरे बाप का है, जरा मेरे बाप को भी आने दे। ये मातमी हाथ है, इशारे समझ रहे हैं बाबा जी।
मेरे बाप को भी आने दे। उधर से रहमतुल्लिल आलमीन आए, बीबी आपके बाबा आ गए। बीबी फरमाते हैं बच्ची, जहां पे मेरे बाप की नालैन है ना, वहां की मिट्टी उठा, बाप की आंखों में सुरमा बना, सलामत रहे। वो बच्ची ने मिट्टी उठाई, सीधा बाप के पास आंखों में लगाई, असल के अंधे को नजर आना शुरू हो गया, आंखें मिल गई, मां देख रही थी। मैं बताने लगा हूं, हर मां काम की नहीं होती। मां ने देखा, असल का अंधा देखने लग गया। उसका बेटा मेरी आंखों में क्या लगाया? मैं तो बिल्कुल मायूस था, बूढ़ा हो गया हूं, उम्मीद ही हार चुका था। ये क्या लगाया आंखों में? कहती बाबा वो जिसकी तू मुखालफत करता है ना, उसके पैरों की मिट्टी है। हाय 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 हाय, क्या बात है आपकी, शुक्रगुजार हूं आपका, इंतहाई शुक्रगुजार। मेरी हैसियत से बड़ा आपका इस्तकबाल है यार। मोहम्मद के जूती की मिट्टी? हाँ बाबा। मां भी देख रही, जल्दी से नौकर को भेजा, भाइयों को बुला, नई मुसीबत खड़ी कर दी। पहले बच्ची बाज नहीं आती थी, अब अल्लाह जाने कहां से बाप की आंखें ले आई है। इतनी देर में भाई भी आ गया, उधर वो जिसे आंखें मिली थी, कहता बेटी जो अंधों को आंखें देता है उसे माफ करना भी आता है? क्या बात है, जितने बाहर बैठे हो थोड़ा सा साथ देना। बाबा वो तो आया ही माफ करने, चल मेरे साथ। अब बेटी बाप को लेकर चली, मां की आंखें फट गई। भाइयों से कहती अब क्या होगा? पहले अकेली थी, बाप भी साथ मिल गया है। एक भाई कहता परेशान ना हो, मैं जंगल में जाता रहता हूं, मैं वहां से लाता हूं सांप, उसे तुम एक डिब्बे में बंद करना, शक्कर के बहाने बच्ची से कहना शक्कर निकाल, सांप इसे काट लेगा, मसला हल हो जाएगा। जैसे कहा अमल हो गया, सांप आ गया, काले रंग के डिब्बे में बंद हुआ। यह भी मां है। बच्ची से कहती वो काले डिब्बे से शक्कर निकालना, बच्ची गई, ढक्कन उठाया, भैया साहब यहाँ पे यकीनन फरिश्ते भी दाद दे रहे हैं, और यहाँ पे वो बैठे हैं कि जिनका मरने के बाद रूहों ने वादी सलाम में अली को सलाम करना है, बदन करबला में जाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये छठे बादशाह की हदीस है। किसी ने भी पूछा था कि मौला रूहों ने अली वलील्लाह पढ़ा है, वो तो वादी सलाम जाएगी, बदन करबला। बादशाह फरमाता जिस्म पे हुसैन का मातम होता है, ये करबला चले जाएंगे, जितने मातमी आए हो। अल्लाह अकबर। बाबाजी बच्ची जैसे डिब्बे के पास पहुंची, ढक्कन उठाया, अब देखना मेरी तरफ, मिंबर पे जिगर रखने लगा। कम अज कम वो बोले जो अली का मकरूज बन के बैठा है। जैसे ही ढक्कन उठाया, सांप ने सर उठाया, बच्ची ने सांप को देखा, कहती खबरदार, तू नहीं जानता मैं फातिमा की कनीज हूं। सारे मोमिन पढ़न कुरान, नारा है। मैं बतूल की कनीज हूं, मुझे नुकसान पहुंचाया, तेरी शिकायत लगाऊंगी। अब मौलवी तो बंदों की बात करता है? बंदे का पुत्र हो तो फिर बंदा नहीं करता। तवज्जो, वो सांप डिब्बे से निकला, बिल्कुल हरा के झोंके की तरह। सांप बच्ची के साथ साथ चलने लगा बाहर के दरवाजे पे। सांप ने सर उठाया, बच्ची ने हाथ उठाया, सांप चला गया। मां आई, कहती बच्ची ये सांप तुझसे बातें करता है? तू उससे बात, तुझे आवाज समझ आ? मां परेशान क्यों? बताती तो रहती थी, मैं कहां जाती हूं? सुन, इसने सर उठाकर मुझसे कहा बतूल तुझ पर राजी हो। मैंने हाथ उठा के कहा फातिमा तुझ पर राजी हो। अल्लाह हाँ सलामत रहो, हुसैन की मां राजी रखे। जमाना अगर अली की इज्जत करता फिर अली की बेटियां चादरें तो ना मांगती। 2 मिनट
रो पड़े हो, अजरुकम अल्लाह। ये उसके अयाम है जो सारा साल तुझसे हुसैन का पुरसा लेने आती है। यकीनन हरफ आखिर की हैसियत में पढ़ने वाले इस बीबी के दुख पड़ेंगे। मैं जिसका जाकिर हूं, 31 जनवरी मिन्नत है, आ सको तो लाहौर करबला का हमेशा फर्श अज़ाब बिछाता हूं, हुसैन की बेटी जिंदान में शहीद। इस उन्वान से पहले अज़ादार हूं, फिर शायर जाकिर हूं। 2 मिनट मुझे यही पढ़ना है। सैयद बैठे तो मुझे माफ करना, न पढ़ा होता न पढ़ता। इस बीबी के दुख सुन लो। एक रस्सी 18 सैयदादियां, अजरुकम अल्लाह। सिवाय गम हुसैन के किसी गम में न रो। ये हाय करके जरूर रोया कर, जुबान से हाय करता रहा कर। आंसुओं का नसीब यकीनन हुसैन की नालैन राजी हो तो, लेकिन जुबानों पे तुम्हारा इख्तियार। मासूम फरमाते जब तुम हमारे दुखों पे हाय करते हो तुम्हारी जुबान का कर्जा उतर जाता है। सर का पुरसा दिया कर। आखिरी मजलिस समझ के पढ़ता हूं, आखिरी समझ के सुना कर। एक रस्सी 18 सैयदादियां, जो रस्सी बच गई ना बाबा जी, तू हमसे कहता है ना कि हम रोते क्यों है। बची हुई रस्सी हुसैन की 4 साल की बेटी का छोटा सा गला है। अजरुकम अल्लाह। रस्सी इतनी तंग है बीबी कभी दाया पांव उठाती। बाबा जी मालिए सब्तैन वाला लिखता है, बहुरुल गुम्मा मालिए सब्तैन रियाजुल कुद्स में लिखा गया है कि कभी कभार रखना मेरे पास है, ये पानी पीने को दे भी देते तो हुसैन की जख्मी बेटी खुद पानी नहीं पीती। मातम करेगा जिसे मातम करना आता है, पानी उठाकर उस तरफ चल पड़ती जहां पे खून रोने वाला बैठा होता। सारा पानी कड़ियों पे डालकर रो के कहती सज्जाद ये शाम के वक्त परिंदे कहाँ जा रहे हैं। सज्जाद रो के कहता शकीना ये अपने घरों को जा रहे हैं। मुंह पे मातम करके कहती सज्जाद इन परिंदों के घर है, हमारा कोई घर नहीं। अजरुकम अल्लाह। सिवाय में हुसैन की किसी गम में न रो। ये उजड़ा हुआ काफिला, ये लुटा हुआ काफिला 12 मुहर्रम को इब्ने ज़ियाद के दरबार में चढ़ खड़ा था। एक रस्सी 18 सैयदादियां, एक रूम का सफीर था जिसने ये मंजर देखा। तड़प के कहता इब्ने ज़ियाद खुदा तुझ पे लानत करे और तुम मुसलमानों में ये जुर्म कौन सा है। और ये शरीफ ज़ादियां चुप करके खड़ी है। एक 4 साल की बच्ची है और जिसके कानों से खून जारी है, जिसके रुखसारों पे तमाचों के निशान है। और मैंने देखा ये बच्ची 9 दफा बेहोश हुई है। गले की रस्सी इतनी तंग है इसे जमीन पे गिरने नहीं देती। अजरुकम अल्लाह। तैयारी करा, आधा मिनट मुझे पढ़ना है। इसने बच्ची को देखा, सिपाही से कहता ये बच्ची कौन है। बाबा जी अल्लामा अजहर हसन ज़ैदी साहब की किताब से ये वाकया पढ़ा। आगे लिखा था कि जब किबला ने पढ़ा तो शियों ने पत्थरों का मातम किया था। तुझे हुसैन के जख्मों का वास्ता है, एक बार सर पे हाथ जरूर मारना। इसने सिपाही से कहता बच्ची कौन है। देख मेरे दरबार की रंगत बदल गई है, सारे कुर्सियों पर बैठने वाले रो रहे हैं। सिपाही कहता यही हुसैन के सीने का तावीज़ है, यही तो हुसैन की जख्मी बेटी है। बेगैरत कहता इस बच्ची को मेरे तख्त के सामने ला। इसने हुक्म दिया बंदे हाथों से। बीबी ने सज्जाद को देखा, सज्जाद की आंखों से खून जारी हुआ। या बीबी ने नाते अली पढ़कर पहला कदम उठाया, इशारा समझना। या बीबी ने जहां से कदम उठाया ना वही खून का निशान आ गया। अली की बेटी उसी निशान पर झुकने लगी। रो के कहती हुसैन गवाह रहना, जहां तेरी सकीना के पैरों का लहू है ना और वही तेरी बहन के सर का खून भी गिरता है। अजरुकम अल्लाह। अजरुकम अल्लाह। जमात में आए हो तैयारी कर, जैसे मैं पढ़ना चाहता हूँ वैसे सुन। बीबी इसके तख्त के सामने आई। इसने हुसैन की बेटी को देखा, एक तख्त से रुमाल हटा दिया। बीबी ने बाप का कटा सर देखा, रो के कहती बाबा कहाँ चला गया है। और मैं जिससे पूछती हूँ तमाचे मारता है। बीबी बाप के सर के करीब आई,
में छड़ी थी, अल्लाह जाने कैसे रोका, बीबी का रुखसारों से खून जारी हुआ। लाइन कहता बच्ची तेरे बाप के सर को हाथ नहीं लगाने दूंगा, पहले ये बता तेरे खानदान ने दावा किया है कि हम मौजज़ा हैं। हुसैन की बेटी कहती कोई शक नहीं, ये मौजज़े हमें अल्लाह ने अता किए हैं। बेगैरत कहता मैं नहीं मानता तेरा खानदान मौजज़ा है। और शिया जब कच्ची कब्र वाली का पुरसा देने आए होगा, ज़लज़ला आया दरबार में। बेगैरत कहता तेरे बाप का कटा सर अगर तेरी झोली में खोता है और मैं फिर मानू तेरा खानदान मौजज़ा है। इसने लफ्ज़ कहे या जलाल आ गया हैदर करार की बातों को और बाप का कटा सर छोड़ा, 4 कदम पीछे हट गए और जला हुआ कुर्ता फैला के कहती बाबा, और बाबा तुझे बीबी ज़ैनब की कैद का वास्ता मातम बंदा करेगा, और बाबा तुझे मेरे तमाचों का वास्ता है, और बेटी को दरबार से खाली न रहने देना। हुसैन के सर ने परवास की, बीबी रो के कहती बाबा आंखें खोल के बता तूने कभी 4 साल की ज़ईफा को देखा है? और बाबा मेरे सर के बाल सफेद हो गए और तेरा कातिल मुझे घोड़ों के साथ लड़ाता रहा, और बाबा मैं जहाँ बैठ जाती हूँ और बाबा मुझसे उठा नहीं जाता, और बाबा मेरी कमर थक गई, और बाबा मुझे आंखों से कुछ नजर नहीं आता,